हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बायनोमियल थ्योरम एंड पास्कल ट्रायंगल से एक्सपांशन फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो हमने सीखा था। आज उसी के बेस के ऊपर से हम थोड़े बहुत सम देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे एक सम है 2x - 3 होल रेज टू 6 पावर। अब ये वाले जो क्वेश्चन है वो हम पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे। सो रेज टू 6 पावर है तो हमें एक ट्रायंगल यहाँ पे रफली ड्रॉ कर देते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे 1 1 है। कितने तक जाना पड़ेगा हमें ट्रायंगल में? 7 तक। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब यहाँ पे सारे नंबर्स का हम क्या करेंगे, जैसे एडिशन लिखते हैं वैसे ही हमें एडिशन लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, देन यहाँ पे 4 6 4, then next is 5 10, then again 10 and then 5 and last will be यहाँ पे 6 15 20 15 and 6। so that is why ये जो हमारे लास्ट नंबर्स है ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2x - 3 होल रेज टू 6 पावर्स के सबके क्या हो जाएंगे, जो आंसर्स होंगे वो आंसर्स हो जाएंगे। सो फर्स्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, हम 1 लिखेंगे। तो 1 जो फर्स्ट नंबर है उसकी कितनी पावर लिखनी है, मैक्सिमम पावर, और जो सेकंड नंबर है उसकी कितनी पावर लिखनी है, मिनिमम पावर। सो दैट मींस 1 * 2x रेज टू 6 पावर एंड 3 रेज टू 0 पावर। नेक्स्ट नंबर, अब जब भी माइनस हो तो क्या करना है, तो माइनस हो तो फर्स्ट इज अ पॉजिटिव, देन सेकंड नंबर इज नेगेटिव, then third is positive। so turn by turn हमें जाना है, first is positive, then negative, then positive, then negative, उसी हिसाब से जाएंगे। so first यहाँ पे 1 * 2x raised to 6 3 raised to 0, then next is minus 6, next number कौन सा है 6, 2x raised to 5 power and 3 raised to 1 power। फर्स्ट वाले नंबर की पावर डिक्रीज करनी है, सेकंड वाले टर्म की पावर इंक्रीज करनी है। then next number is 15, so 15 * 2x raised to 4 3 raised to 2, then next is negative, कौन सा नंबर आया 20, so 20 * 2x raised to 3 3 raised to 3, then next is which number 15, so that is why 15 * 2x raised to 2 3 raised to 4, then next number is 6, so -6 2x raised to 1 3 raised to 5 and last is 1 2x raised to 0 power and 3 raised to 6। अब इसी का ही कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2x raised to 6 that means 64x raised to 6, 6 as it is, 32x raised to 5 3, next is 15 16x raised to 4 and 9, next is ऐसे ही सबके यहाँ पे क्या किया हुआ है, कैलकुलेशन लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये वाला टर्म एज इट इज, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 576x raised to 5, सेम एज वेल एज यहाँ पे सबके मल्टीप्लिकेशन 15 * 16 * 9, so that is why answer is 2160x raised to 4। next number is ऐसे ही 20 * 8 * 27, so answer is 4320x raised to 3। next number 15 * 4 * 81, so that is why answer is 4860x raised to 2। next is 6 * 2 * 243 2916x, last is 729 as it is। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x - 3 होल रेज टू 6 पावर का एक्सपांशन। नेक्स्ट नंबर, अब ये हम किससे करेंगे, तो ये हम करेंगे बायनोमियल थ्योरम से। कौन सा नंबर है 102, 102 रेज टू 5 पावर का हमें एक्सपांशन देखना है। तो बायनोमियल थ्योरम के लिए कितने टर्म्स होने चाहिए, मिनिमम 2 टर्म्स इज रिक्वायर्ड, सो दैट इज व्हाई 100 + 2 इट इज अ 2 टर्म्स। फर्स्ट 100 इज अ a and 2 इज अ b रेज टू 5। अब कैसे एक्सपांशन करेंगे, सो यहाँ पे कहां से स्टार्ट होगा 5c0, जो फर्स्ट नंबर है इसमें भी वही चीज, जो फर्स्ट है उसकी मैक्सिमम पावर, जो सेकंड है उसकी मिनिमम पावर, सो दैट इज व्हाई 100 रेज टू 5 2 रेज टू 0। नेक्स्ट इज 5c1 100 रेज टू 4 2 रेज टू 1, ऐसे ही चलते जाएंगे 5c2 100 रेज टू 3 2 रेज टू 2, वैसे ये सारे एक्सपांशन हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है उसको डिक्रीज करेंगे, जो सेकंड है उसे इंक्रीज करेंगे। सो फर्स्ट 5c0, आंसर इज 5c0 इज 1, 100 रेज टू 5, 100 रेज टू 5 मतलब कैसे लिखेंगे 100 रेज टू 5, तो 1 लिखेंगे, पीछे कितने टाइम्स
डबल जीरो है कितने टाइम्स 5, तो डबल जीरो इंटू 5, सो दैट मीन्स पीछे कितने जीरो रहेंगे 10 zeros, so that is why 1, and पीछे कितने zeros आ जाएंगे 10 zeros. Same as well as answer of 5c1 is 5, 100 raised to 4, so that is why 1, and पीछे कितने zeros रहेंगे 8 zeros, and 2 as it is, plus 5c2 इसका भी आंसर रहेगा 10, 2 raised to 2 is 4, and 100 raised to 3 is 1, and पीछे 6 0. वैसे ये वाला कैलकुलेशन, इन तीनों के कैलकुलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, वैसे ही फर्स्ट नंबर एज इट इज, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, सो दैट इज वाई 5 into 2 10, यहाँ पे कितने जीरोस थे 8, सो दैट इज वाई 1, एंड पीछे कितने जीरोस हो जाएंगे 9 zeros. सेम एज वेल एज 10 into 4 40, एंड पीछे कितने जीरोस, सो दैट इज वाई यहाँ पे कितने जीरोस है 6 zeros, तो टोटल हो जाएंगे 40 के पीछे 6 zeros. नेक्स्ट नंबर 10 into 8 18, वैसे ही हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ. अब इन सब का एडिशन क्या हो जाएगा, तो इन सब का एडिशन ये रहा 11 04 080 8032, ये किसका एक्सपांशन है 102 होल रेज टू 5 पावर का एक्सपांशन हमने लिखा हुआ है. क्लियर है. चलो नेक्स्ट हम चलते हैं. नेक्स्ट कौन सा है, a प्लस बी होल रेज टू 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू 4. पहले इसे इवैल्यूएट करना है एंड देन फाइंड करना है ये, एंड देन इवैल्यूएट करना है √3 प्लस √2 रेज टू 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू 4 पावर. इसे इवैल्यूएट करेंगे किसके ऊपर से, बिहाफ ऑफ a प्लस बी होल रेज टू 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू 4. इसे फाइंड करेंगे, उसके एक्सपांशन से हम इसे इवैल्यूएट करेंगे. तो फर्स्ट क्या करते हैं, a प्लस बी होल रेज टू 4 की फॉर्मूला पुट करते हैं. सो दैट इज 4c0, फर्स्ट इज a, मैक्सिमम पावर इज 4, b की 0 पावर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. देन नेक्स्ट 4c1 a क्यूब b, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 a b क्यूब, एंड 4c4 b रेज टू 4. a माइनस b होल रेज टू 4, इसके भी एक्सपांशन के टर्म्स सेम ही रहेंगे. क्या फर्क रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस का. जब भी बीच में माइनस है तो फर्स्ट इज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, उसी हिसाब से चलेगा. अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में माइनस, सो दैट मींस कौन सी मेथड से करेंगे हम, तो एलिमिनेशन मेथड से. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे सेकंड टर्म्स की सबकी साइन हमने चेंज कर दी. अब कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फर्स्ट विल बी कैंसिल, थर्ड विल बी कैंसिल, एंड फिफ्थ भी कैंसिल. जो रिमेनिंग टर्म्स है ये टर्म्स कितनी बार हो जाएंगे 2 टाइम्स, ये टर्म्स भी कितनी बार हो जाएंगे 2 टाइम्स. सो दैट इज व्हाई 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 a b क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं. आंसर ऑफ 4c1 इज 4, आंसर ऑफ 4c3 इज आल्सो 4, a क्यूब b एंड a b क्यूब एज इट इज. इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, 4 a की 1 पावर एंड b की 1 पावर. सो दैट मींस 8ab विल बी कॉमन, a स्क्वायर b स्क्वायर इन ब्रैकेट. सो दैट मींस ये हमारा किसका एक्सपांशन हुआ, a प्लस b होल रेज टू 4 माइनस a माइनस b होल रेज टू 4 का. अब क्या कर सकते हैं हम, तो सामने हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं √3, b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं √2. तो a इज इक्वल्स टू √3 हम अज्यूम करें, b इज इक्वल्स टू √2 अज्यूम करें. सो दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सपांशन में वैल्यू पुट करते हैं. सो दैट मींस 8 into √3 into √2, √3 square a square that means, and b square that means √2 square. Then next is √3 into √2 is √6, √3 square plus √2 square is 3 plus 2 is 5. So that means 8 5s are 40. So answer is 40√6. तो ऐसे हम एक्सपांशन कर सकते हैं. बाइनोमियल से भी एक्सपांशन कर सकते हैं, पास्कल ट्रायंगल से भी एक्सपांशन कर सकते हैं. दोनों मेथड एकदम इजी है. आगे ऐसे कोई भी वीडियोस हम शेयर करते रहेंगे.